Fn be positive for all positive integral values of n and continually decreases as n increases, and if A is a positive integer greater than unity, then the two infinite series summation fn and summation an fn are either both convergent or both divergent. एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से सुने। कल हम लोग पढ़े थे कोशी का रूट टेस्ट, ये है कोशी कंडेंसेशन टेस्ट। इसका स्टेटमेंट हमने लिखाया if fn is positive for all positive integral values of n, n का कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल मान देते जाइए fn पॉजिटिव होगा, and fn continually decreases as n increases, जैसे जैसे n बढ़ेगा फंक्शन का मान घटेगा। फिर कहता है and if a is a positive integer greater than 1, greater than unity लिखा हुआ है,
greater than 1. Then the two series summation fn and summation nfn are either both convergent or both divergent. थोड़ा सा टुकड़ा करके समझा रहे हैं। पहला लाइन है fn पॉजिटिव है सारे पॉजिटिव इंटीग्रल मान के लिए। इंटीग्रल मान शुरू करें पॉजिटिव इंटीग्रल कहाँ से? वन से, यानी f1 f2 f3 n का मान इंटीजर देते जाइए तो फंक्शन का मान पॉजिटिव निकल रहा है। यानी f1 भी पॉजिटिव, f2 f3 सभी पॉजिटिव। फिर कहता है जैसे जैसे n बढ़ेगा फंक्शन का मान घटेगा, यानी f1 और f2 में कौन बड़ा है? f1 बड़ा है f2 से, n बड़ा हुआ जैसे फंक्शन का मान गिरा होगा। f2 बड़ा है f3 बड़ा है, क्लियर। फिर कहता है कि a अगर कोई इंटीजर है जो एक से बड़ा है तब दो सीरीज साथ साथ कन्वर्ज और साथ साथ डाइवर्ज करेगा। समेशन fn वैसा ही होगा जैसा ये था। अगर ये कन्वर्जेंट है ये भी कन्वर्जेंट होगा, ये डाइवर्जेंट है ये भी डाइवर्जेंट होगा। वो लिखिए थ्योरम थोड़ा बड़ा है, सारे थ्योरम से ये थोड़ा सा बड़ा है और एक एक बात को समझ कहीं पर दिक्कत हो तो पूछेंगे। fn is positive for all positive integral values of n। स्टेटमेंट का पहला टुकड़ा यही है, fn पॉजिटिव है for all positive integral values of n, that is f1 f2 f3 f4 are positive। ये लाइन क्लियर हुआ? यस। सारे जो टर्म है f1 f2 f3 ये सब पॉजिटिव दिया हुआ है, जो कि कहता है कि n अगर पॉजिटिव डालिएगा तो फंक्शन का मान पॉजिटिव होगा। It is given fn continually decreases as n increases। यह हुआ है कि fn घटता जाएगा जब n बढ़ता जाएगा। इट मीन्स उसके क्या मतलब हुआ कि f1 बड़ा है f2 से, f2 बड़ा है f3 से, हाँ, f3 बड़ा है f4 से एंड सो ऑन। Now we consider a series
summation fn, that is summation fn मतलब f1 plus f2 plus f3 f4 and so on. यहाँ तक में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब देखिए तो ये सीरीज पॉजिटिव टर्म का सीरीज है। f1 f2 f3 सारे क्या हैं? ये सीरीज कैसा है? पॉजिटिव टर्म सीरीज। पॉजिटिव टर्म सीरीज को हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर दें, उसके जोड़ पर असर नहीं पड़ता। जैसे आपसे हम कहें ये कोई आदमी कहे ये कोई आदमी कहे, क्या जोड़ पर असर पड़ेगा? पॉजिटिव टर्म सीरीज को हम किसी भी फैशन में अरेंज करते हैं, उसके जोड़ पर असर नहीं पड़ेगा। So we consider a series this means this which is a positive terms series, पॉजिटिव टर्म सीरीज है। So we may arrange them in any manner without affecting the sum. अफेक्ट जो लिखेगा ए से लिखे, ए से नहीं लिखे। अफेक्टिंग बोल, अफेक्टिंग नहीं बोल। विदाउट अफेक्टिंग द सम। हमने क्या कहा कि पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो इसको किसी भी फैशन में हम अरेंज कर सकते हैं और इसके जोड़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। Now summation fn, उसको देखकर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। इसको तोड़िएगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस प्लस fa, एक ग्रुप में इसको रखा। ए के बारे में क्या दिया? ए इज पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। मान लिया है 5 या 10 है या 100 है, कुछ तो होगा। एक से बड़ा कोई पॉजिटिव इंटीजर। फर्ज कीजिए कि ए 5 हो, तो यानी इसमें क्या टर्म? 5 टर्म हुआ। अब आगे f a प्लस 1 से शुरू होगा, समझ रहे हैं? f a तक वहां गया, मान लिया f5 है, f6 जाएगा ना, f a प्लस 1, f a प्लस 2, f a प्लस 3, f a स्क्वायर तक इसमें ले लिया। ए पर ध्यान रखें, मान लिया है कि ये 5 है, समझाने के लिए। तो इसमें कहां से कहां तक होगी? f6 से लेकर f25 तक हो गया। अब आगे fa स्क्वायर प्लस 1, fa स्क्वायर प्लस 2, fa स्क्वायर प्लस 3, fa क्यूब।
F26 से F125 तक हो गया 5 का क्यूब। ध्यान दीजिए, दूसरा ग्रुप जो है ए पर 1 पावर से शुरू किया है, तीसरा ग्रुप 2 पावर से शुरू हुआ है, तो nवा ग्रुप n-1 पावर से शुरू हुआ होगा। प्लस तीसरा ग्रुप है तो ए 3 पर लास्ट है, दूसरा है 2 पर लास्ट है, n पर लास्ट है, एंड सो ऑन चलता रहा होगा। ये अरेंजमेंट में समझ में आया। यहाँ जैसे F5 माना तो F1 से F5 तक हो गया, ये F6 से F25 तक हो गया, ये F26 से F125 हो गया। फिर हमने देखा कि जैसे दूसरा ग्रुप है तो A पर 1 पावर, तीसरा है तो A पर, चौथा होता है तो 3 पावर होता है, nवा है, और यहाँ तीसरा ग्रुप है तो 3 पर लास्ट है, दूसरा ग्रुप है 2 पर लास्ट, nवा ग्रुप n पर लास्ट होगा। एक चीज और, इस nवा के ऊपर वाला जो ग्रुप हो, जैसे देखिए इसके ऊपर वाला ग्रुप यहाँ पर क्या है, तो यहाँ क्या था, इससे एक ज्यादा रहता है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो ग्रुप होगा उसका लास्ट टर्म कौन रहा होगा, ये रहा होगा कौन। समझाने के लिए उस ग्रुप को भी हमने डाला, उसमें सिर्फ उसी का काम है, उसको डाल दिया। nवा ग्रुप हमारा कौन सा हुआ, ये वाला ग्रुप हुआ nth ग्रुप। ये अंकित हो तब बुलाई, अब उस्ताद को घुमाएगा, जा नहीं पाएंगे। टाइम समझाने का नहीं, सबका आंसर का होना। तो ये जो चीज है इसको हम लोग स्टार कह देता है, जो हमने अरेंज किया इसको। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सब बात हम यहीं से करेंगे, ठीक है। ये देखें तो nवा ग्रुप में वस्तुओं की संख्या बोलिए तो nवा ग्रुप में एक तो वस्तु है, वस्तु गिनिए, जैसे आप संख्या 5, 6, 20 तक क्या वस्तु, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 गिनती होता है, यानी 16 टर्म में। अब जैसे फर्स्ट कीजिए 5 से 7 तक,
कैसे गिनते? 7 माइनस 5 3 टर्म है। यहाँ देखिए तो इसमें इतना माइनस इतना प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स in n group an minus plus 1। समझा? ए पर n माइनस 1 कॉमन a माइनस 1। तो nवें ग्रुप में टर्म की संख्या इतना है। nवें ग्रुप में टर्म की संख्या a के बारे में पता है, नंबर है ग्रेटर देन 5 माना 10 माना 20 माना जो भी है उतना टर्म है nवें ग्रुप में। अब ध्यान दीजिए बात, F2 और F1 में F2 छोटा है F1 से। जैसे जैसे n बढ़ेगा मान घटेगा। F3 छोटा है, ये छोटा अपने पहले वाले से, ये छोटा है किससे? ये छोटा है किससे? ये इससे छोटा है तो इससे भी छोटा है, समझ रहे? ये इससे छोटा है मतलब इससे छोटा है मतलब इससे छोटा है। तो इस ग्रुप में जितना वस्तु देखिए तो सब एक से छोटा है या नहीं? यस सर। इस ग्रुप में जितना वस्तु है इससे छोटा है। तो nवें ग्रुप में जितना वस्तु है इससे सब छोटा है। क्लियर हुआ? in n ग्रुप पहला टर्म, इनमें ग्रुप का पहला टर्म छोटा है an माइनस 1 से। क्लियर हुआ ये बात? इसका दूसरा टर्म ये भी छोटा है। इसका तीसरा टर्म ये भी छोटा है Fn माइनस 1 से। इसका आखिरी टर्म ये भी छोटा है Fn माइनस। समझ को करिए, ऐसे नहीं करिए तो एकदम तोड़ दिया। इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जोड़ रहे हैं इधर n माइनस 1 प्लस 1 जोड़ n माइनस 1 प्लस 2 जोड़ n माइनस 1 प्लस 3 जोड़ Fan। समझे? इधर वाले को जोड़ा
ये छोटा है, ये जोड़िए सब एक चीज है। 2 बार जोड़ेंगे तो 2 इतना, 3 बार जोड़ेंगे 3 इतना, कितना बार जो जुड़ रहा है उतना बार है ये जितना टर्म है इनमें ग्रुप में। इनमें ग्रुप के हर एक मेंबर के लिए वो आया है ना, इसीलिए इनमें ग्रुप की संख्या निकाल के रखे हुए कि कैट हो वस्तु उसमें वस्तु कैट होता है। -1 वस्तु है, मान लिया 10 तो 10 गुना उतना वस्तु है उतना गुना उतना। इसमें वस्तु की संख्या है कितना था n-1, इतना वस्तु था यानी इतना बार इस टर्म था, इतना f a n-1। हो गया? n-1 plus 1 plus fn-1 plus 2 plus fn-1 plus 3 plus AFAN is less than A-1 AN-1 FN-1। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ऐसे जिनको दिक्कत है या पूरा दिक्कत है, इतना के बाद तो दिक्कत हो रहा मतलब कुछ बात समझते ही नहीं था। होते n बराबर 1 2 3 4 and so on respectively we get चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, n का मान 1 रखेंगे, a पर 0 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, ये n का मान 1 रखा तो fa ना is less than a-1, n का मान 1 रखेगा, a पर 0 1 और f a पर 0 1। क्लियर हुआ? n का मान 1 रखा, n का मान 2 रखिए, f a प्लस 1 f a प्लस 2 f a प्लस 3 f a स्क्वायर a-1
AFA इसको भी हटाते हैं n का मान 3 रखिए FA स्क्वायर प्लस 1 FA स्क्वायर प्लस 2 FA स्क्वायर प्लस 3 FA क्यूब A स्क्वायर FA स्क्वायर and so on. पहले यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आने के बाद n का मान 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा एंड सो ऑन। अब इसको जोड़िए अब समझिए तो यहाँ पे आपके बात को ये जोड़िए जोड़िए सिर्फ एक चीज का कमी दिख रहा है, अगर ये भी हो जाता तो ये समेशन FN होता। समेशन FN बराबर यही था ना। इसके मतलब ये चीज का जोड़ क्या है? समेशन FN माइनस F1। क्लियर हुआ? समेशन FN में पूरा यही चीज है और एक चीज F1 छूट रहा है। समेशन FN में F1 घटा देंगे तो ये बचेगा लेस देन A माइनस 1 F1 प्लस, यहां से देखें तो A माइनस 1 कॉमन AFA A स्क्वायर FA स्क्वायर A क्यूब FA क्यूब चलता रहेगा। Summation FN minus F1 is less than A minus 1 F1 plus A minus 1। इसको देखें तो समेशन AN FN कह सकते हैं। n का मान 1 रखिएगा AFA प्लस A2FA2 प्लस A3FA3। क्लियर? Summation FN is less than F1 plus AF1 minus F1 plus A minus 1 summation N FAN। F1 कट गया, summation FN is less than AF1 plus
summation an Fan अब देखिए तो समेशन एन एफ एन अगर कन्वर्जेंट है तो ये फाइनाइट होगा। a-1 तो फाइनाइट होना ही है क्योंकि ए के बारे में क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव लिखिए 10 20 50 जो भी है, फाइनाइट गुना फाइनाइट, ए फाइनाइट, f1 is the first term of the series, finite plus finite, summation fn finite प्लस फाइनाइट। ये फाइनाइट कब होगा, जब समेशन एन एफ एन इज कन्वर्जेंट। समेशन एफ एन फाइनाइट से छोटा मतलब फाइनाइट। सीरीज का जोड़ अगर फाइनाइट है क्लियरली समेशन एफ एन इज कन्वर्जेंट। एक और रह गया टुकड़ा, प्रोग्रामिंग इसमें लगी जाए, हल करेंगे इसको। एक बार देख के भी आइएगा, देखना इम्पोर्टेंट है सारे। फिर हम यही थोड़ा सा जान, बाकी तो सब एक जैसा बन गया। सबसे मस्त स्वाति